नमस्कार, मेरा नाम रोशन है और इजी टेक जोन में आपका स्वागत। ये वीडियो पीपीएफ अकाउंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये रिस्क फ्री है और दूसरी ये टैक्स फ्री है। रिस्क फ्री कहने का मतलब ये हुआ कि ये इससे मार्केट के उतार चढ़ाव का कोई संबंध नहीं है, यानी स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये रिस्क फ्री है। और टैक्स फ्री, इस पे जितना भी इंटरेस्ट कमाते हैं उस पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है पीपीएफ अकाउंट का। तो इस वीडियो में हम लोग लिमिटेशंस और बेनिफिट्स दोनों के ऊपर बात करेंगे, साथ में हम डिस्कस करेंगे इसके फीचर्स जो इम्पोर्टेंट है पीपीएफ अकाउंट के लिए। इनमें से कुछ तो आपको मालूम भी होगा। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पीपीएफ अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स की। इसके 3 मेजर बेनिफिट्स हैं। ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, आपके स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है, सो इसीलिए इसको रिस्क फ्री कहा गया है। और कंपैरेटिवली इसका इंटरेस्ट रेट 7 to 9% तक फ्लक्चुएट करते रहता है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। दूसरी, ये आपको टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री कहने का मतलब ये है कि आप अपने कंप्लीट अमाउंट पे जो भी इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हो उस पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा और आपको इस पे टैक्स रिबेट भी मिलेगा अंडर सेक्शन 80C के तहत। जैसे 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपको रिबेट दिया जाता है, टैक्स रिबेट। सेम उसी तरह आप पीपीएफ अकाउंट पे भी अपना टैक्स रिबेट ले सकते हैं 1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट पे अंडर सेक्शन 80C के तहत आप ले सकते हैं टैक्स रिबेट। टैक्स में रिबेट आपको मिले। अब बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी पे, कौन कौन इसे खोल सकता है, क्या प्रोसीजर है एंड ऑल। तो एनी इंडियन इंडिविजुअल रेसिडेंट, जो कोई भी भारतीय नागरिक है, वो अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक व्यक्ति एक ही पीपीएफ अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, ओनली 1 पर्सन 1 पीपीएफ अकाउंट। आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खोल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं, जैसे कोई भी ऑथराइज बैंक, यानी पीएसयू बैंक्स हो गए, प्राइवेट बैंक हो गए, SBI, सेंट्रल बैंक, IDBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, ICICI बैंक, किसी भी बैंक में अपना आप एक पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। फ्यूचर में अगर आप चाहें तो अपना अकाउंट किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप चाहे तो पोस्ट ऑफिस में भी अपने पीपीएफ अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, ये आसान है। आप चाहे तो किसी माइनर के लिए भी अकाउंट आप खोल सकते हैं, जैसे अपने बच्चे के लिए एक पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, उसको आप ही ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी माइनर का अकाउंट उसके पेरेंट्स ही ऑपरेट कर सकते हैं। अब एनआरआई अपने पीपीएफ अकाउंट को नहीं ओपन कर सकते हैं। अगर पहले से उनका एक पीपीएफ अकाउंट जो कि ऑपरेटिंग में है तो वो चलेगा, वो 15 साल के बाद वो अकाउंट जब उसकी मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी तो वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा और आगे एक्सटेंशन उनको नहीं दिया जाएगा। जो खुल चुका है वो 15 साल तक चलेगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। रही बात कितना पैसा डाल सकते हैं, तो आप पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम 500 पर फाइनेंशियल ईयर से लेके मैक्सिमम 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप अपने पीपीएफ अकाउंट में 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1.5 लाख के ऊपर के अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई माइनर अकाउंट खोल रखा है, यानी आप अपने किसी बच्चे के लिए अकाउंट आपने खोल रखा है, तो आप एक पेरेंट अकाउंट और अपने बच्चे के अकाउंट, दोनों अकाउंट को मिला करके आप 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पीपीएफ अकाउंट पे। आप अपने पीपीएफ अकाउंट में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे पैसे को डाल सकते हैं। आप चाहे तो मंथली कर सकते हैं, आप चाहे तो हाफ ईयरली कर सकते हैं, आप चाहे तो क्वार्टरली, आप चाहे तो ईयरली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अमाउंट है एक जगह तो आप 1 साल में एक बार करें, अगर आप मंथली चाहते हैं तो आप मंथली कर सकते हैं। आपके प्रेफरेंस के ऊपर है कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहते हैं। आप मिनिमम 1 इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर साल के पूरे 12 इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहते हैं अपने पीपीएफ अकाउंट में मनी इन्वेस्ट। ये पैसा आपको कैसे डालना है, तो फ्रेंड्स ये पैसा आप कैश डाल सकते हैं, चेक डाल सकते हैं, डीडी बना के डाल सकते हैं, या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर करके आप अपने पीपीएफ अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं मैच्योरिटी पीरियड की। ये क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है तो इसमें आपको 15 साल तक का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसमें आपको 15 साल की लॉक इन पीरियड मिलेगी। आप चाहे तो पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। इसके कुछ कंडीशंस हैं, इसके वैलिड रीजंस आपको देने पड़ेंगे
वही आपको अपलोड करना पड़ेगा कुछ डॉक्यूमेंट्स, उसका चर्चा हम लोग आगे करेंगे कि क्या क्या उसके लिमिटेशंस। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। आप चाहें तो 15 साल के बाद इसको एक्सटेंड कर सकते हैं एंड बंच ऑफ 5 ईयर पर मैच्योरिटी पीरियड होने के बाद अब आती है इंटरेस्ट रेट की। तो इस पे इंटरेस्ट रेट हमें मिलता कितना है और कैसे ये रेगुलेट होता है। फ्रेंड्स, आज के डेट में पीपीएफ की जो इंटरेस्ट रेट जो सेट कर रखी है गवर्नमेंट ने वो है 7.1%। ये इंटरेस्ट रेट को सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। देखा जाए तो पिछले 15 सालों में ये इंटरेस्ट रेट काफी फ्लक्चुएट हुआ है। ये करीब 7.5 to 9% तक की ये फ्लक्चुएशन होती रहती है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है। 7.1% मंथली कंपाउंडिंग है फ्रेंड्स। तो ये एक लॉन्ग टर्म में आपको एक बढ़िया मैच्योर अमाउंट बना के दे सकती है। पैसा कैसे डालना है, फर्स्ट डे से लेके 5th डे के बीच में आपको पीपीएफ अकाउंट में पैसे डालने होंगे ताकि आपको उस मंथ का उस अमाउंट पे इंटरेस्ट मिल सके। अगर फ्रेंड्स आपने 5th ऑफ एवरी मंथ यानी 5 तारीख हर महीने के बाद आपने पैसे उस अकाउंट में जमा किया तो आपको उस पूरे महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर फ्रेंड्स आप पीपीएफ अकाउंट में पैसे एक बार डालना चाहते हैं यानी कि ईयरली डालना चाहते हैं तो आप 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल तक आप डालेंगे तो आपको उस पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। वरना अगर आपने 5 अप्रैल के बाद पैसे डाला है तो आपको वो एक मंथ का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट की फाइनेंशियल ईयर कैसे कैलकुलेट होती है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, वो एक फाइनेंशियल ईयर होता है गवर्नमेंट का। तो आपको अगर उस पूरे मंथ का इंटरेस्ट चाहिए तो फ्रेंड्स आपको पैसे 1 से 5 तारीख के बीच में डालना होगा अपने पीपीएफ अकाउंट में, तभी आपको उस पूरे मंथ का उस पैसे पे इंटरेस्ट मिलेगा। वरना आपको उस मंथ का उस पैसे पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये बात आप ध्यान में रखना। जब भी आपको पीपीएफ अकाउंट में पैसा डालना हो तो आप कोशिश करो कि 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में हर मंथ आप डाल दें। अब बात आती है हम ये पीपीएफ अकाउंट ओपन कैसे करें। तो फ्रेंड्स, फिजिकली विजिट करके आप बैंकों में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और केवाईसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट और फोटो, जो भी बैंक का रिक्वायरमेंट होगा तो वहाँ पे आप खुलवा सकते हैं बड़ी आसानी से। आप चाहें तो ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी किसी ऑथराइज बैंक में बैंक अकाउंट है तो आपके उस बैंक अकाउंट के पोर्टल पे आपको एक पीपीएफ अकाउंट का सेक्शन मिल जाएगा, वहां से आप इजीली अपना पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। बाय चांस अगर आपकी पीपीएफ अकाउंट क्लोज हो गई है या फिर इनएक्टिव हो गई है, जो कि कारण हो सकता है अगर आपने 500 वो आपने मेंटेन नहीं रखा है तो हो सकता है आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाए। कोई नहीं, आप इसको दोबारा एक्टिव कर सकते हैं। आपने जितने फाइनेंशियल ईयर तक पैसा नहीं जमा किया है आपको उतने पैसे देने पड़ेंगे। और फ्रेंड्स, उस पे पर फाइनेंशियल ईयर 50 रुपीज करके आपसे एक चार्ज किया जाएगा और आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अगेन आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप अपना पीपीएफ अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं यानी कि प्री मैच्योर क्लोजर करना चाहते हैं तो आप उसे 2 शर्तों पे ही क्लोज कर सकते हैं। उसके लिए एक तो कंडीशंस है पहले कि आपका जो पीपीएफ अकाउंट की टेन्योर है वो मिनिमम 5 फाइनेंशियल ईयर तक चला हो। और उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, पहला है सीरियस इलनेस ऑफ एनी फैमिली मेंबर, यानी कि अपने परिवार के किसी सदस्य की सीरियस इलनेस पे आप अपने प्री मैच्योर पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करके आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा शर्त ये है कि हायर एजुकेशन ऑफ अकाउंट होल्डर, यानी कि जिसकी पीपीएफ अकाउंट है उसको अगर हायर एजुकेशन चाहिए या करना है, कहीं जाना है, बाहर जा रहा है पढ़ने, तो उसके लिए आप अपना पीपीएफ अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं और पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने अपने बच्चे के लिए पीपीएफ अकाउंट खोल रखा है तो जो बच्चा है उसकी पढ़ाई यानी उसकी हायर एजुकेशन के लिए अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आप उस अकाउंट को क्लोज करके अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको प्री मैच्योर क्लोजर पे आपको 1% का इंटरेस्ट रेट की पेनाल्टी देनी होगी, जो कि आप एक फॉर एन एग्जांपल अगर आपको इंटरेस्ट रेट पीपीएफ अकाउंट पे 8% मिल रहा है तो जब वो आप अपना प्री मैच्योर अकाउंट क्लोज कराएंगे तो उसमें आपको जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 7%, क्योंकि 1% जो है आपका
पेनाल्टी लग जाए। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो अपना पीपीएफ अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप चाहें तो बैंक से पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर करना तो आप वो भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने पीपीएफ अकाउंट को नहीं ओपन किया है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप एक पीपीएफ कम से कम आप ओपन कर लें, आपके फ्यूचर प्लानिंग के लिए, आपके रिटायरमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, जो भी आपके रिटायरमेंट प्लानिंग है या फिर कुछ वेल्थ क्रिएशन के लिए आप अगर सोच रहे हैं तो आप एक जरूर से जरूर पीपीएफ अकाउंट खुलवा लीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट स्कीम है, रिस्क फ्री, टैक्स फ्री, बहुत ही अच्छा स्कीम है गवर्नमेंट के द्वारा। एक पीपीएफ अकाउंट खुलना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच में, ताकि उनको भी पीपीएफ अकाउंट के बारे में जानकारी मिले। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड और चैनल के रिलेटेड कोई सुझाव देना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।